Hello everyone. So rational and irrational number का lecture number 2 and today we will discuss about some very important points and properties about rational numbers. Previous वीडियो में हमने देखा इसके फर्स्ट पार्ट में कि नंबर्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले नंबर्स को रियल नंबर्स, फिर इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स में आते थे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स मतलब रूट के अंदर अगर माइनस लगाओ तो वो इमेजिनरी नंबर्स में आएगा। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो प्रीवियस वीडियो देख के आए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख के आए तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज समी अहमद एंड दिस इज योर चैनल मैथ्स लेगेसी। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर जिसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया जाए, p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया जाए, ऐसा कोई नंबर जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया जाए उसको रैशनल कहते हैं। जहाँ पे p और q इंटीजर्स होंगे और q जो है डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज इसी की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। हेडिंग लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रैशनल नंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रैशनल नंबर। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो पूरे रैशनल नंबर का सेट है, पूरे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल N से किया जाता है, इंटीजर्स को कैपिटल Z और कैपिटल I से किया जाता है, होल नंबर्स को कैपिटल W से किया जाता है, वैसे ही रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से किया जाता है। अगर Q कोई रैशनल नंबर है तो इसको हम a अपॉन बी या फिर कह लो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर a और b बिलोंग करेंगे इंटीजर्स से और एंड b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। मतलब ये जो a और b हैं, ये जो a और b हैं ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ये क्या होंगे? a और b इंटीजर्स, ठीक है। और जो b होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ये हम लोग ने बात की थी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये तो हम लोगों को पता है a और b इंटीजर्स होंगे और b 0 के इक्वल नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, a एंड b have no common factor other than 1। that is, इसके आगे, that is a and b are co-prime numbers। ये जो a और b है ये जो होगा ये इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के, और a और b को प्राइम होंगे। ये पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, समझा रहे हैं। देखो ये को प्राइम, ये क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस है, ये क्या क्या कह रहा है। देखो तुम्हारा कभी भी कोई भी आंसर अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसको रिड्यूस करके लिखते हैं ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। कभी भी कोई भी आंसर फ्रैक्शन में आता है, जैसे कि आया आंसर कोई भी, जैसे कि तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर आया 6/4, उसका आंसर आया 6/4, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके लिखा जाता है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो करेंगे, ये हो रहा है 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, 3/2, ये है आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हमेशा कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो 3 है, ये 2 है, अब इसके आगे सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता इसके आगे सिंप्लीफाई। कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आए, कोई ऐसा नंबर ही नहीं जिसके टेबल में ये दोनों नंबर हैं, तो ऐसे नंबर को कहते हैं को प्राइम।
ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, इनका वन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, वन ही के टेबल में तो आते हैं, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं इन दोनों का, तो ऐसे नंबर को कहते हैं को प्राइम। अब इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, corresponding to every rational number, a upon b, its negative is माइनस ए अपॉन बी। अगर कोई रैशनल नंबर है ए अपॉन बी, कोई फ्रैक्शन में फॉर्म में लिखा हो, तो उसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। उसका नेगेटिव होगा माइनस ए अपॉन बी। एग्जाम्पल 3/5 लिखा हुआ है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव -3/5। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/-5, और चाहे ऐसे लिखा हो, बीच में लगा हो, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ लिखी, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन अगर लगा हो तो उसको ऊपर शिफ्ट कर लेना, कोई नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ लिखी हुई है। इतनी चीज़ क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, इसे नोट कर लें, फिर रब कर दें। थर्ड पॉइंट, every integer positive, negative और ज़ीरो, every integer positive, negative और ज़ीरो and डेसिमल नंबर, every integer positive, negative और ज़ीरो and decimal number is a rational number। हर इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे ज़ीरो हो, और हर डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होता है। नहीं समझ में आया? पिछले वीडियो में बताया था नेचुरल नंबर, ठीक है, इसमें एक ज़ीरो ऐड करो, होल नंबर बन जाते थे। ठीक है, इसमें एक ज़ीरो ऐड करो, होल नंबर बन जाते थे। इसमें क्या ऐड करो? नेगेटिव से ऐड कर दो, होल नंबर के नेगेटिव, तो वो इंटीजर्स बन जाते थे। ठीक है, फिर इसमें फ्रैक्शन ऐड कर दो तो रैशनल नंबर बन जाते थे। देखो, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें ऐड किया है ना, ये इसमें ज़ीरो ऐड किया है, तो ये बन गया नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक। इसमें एक ज़ीरो ऐड कर दो 1 से पहले, तो होल नंबर्स बन गए। तो देखो, हर नेचुरल नंबर जो है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो होगा ही ना, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर में ज़ीरो भी आ रहा है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जितने हैं, ये नीचे ये जितने हैं वो ये होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकते। ठीक है, इंटीजर जितने हैं वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। इंटीजर्स में -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। रैशनल नंबर में 3/2 आ गया, इंटीजर्स में आएगा 3/2, -3, -4, यहाँ कहीं भी फ्रैक्शन आएगा, इसमें काउंटिंग करते चले जाओ, 1, 2, 3 फ्रैक्शन आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो जितने हैं, जितना करेक्शन है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। एवरी इंटीजर पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे ज़ीरो हो, हर इंटीजर रैशनल नंबर होगा, और हर डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर होगा। डेसिमल नंबर कोई लिखा हुआ है 3.1। ठीक है, ये पूछे रैशनल नंबर है कि नहीं, सबके नीचे 1 होता है, तो इसके भी नीचे 1 होगा। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, ऊपर से एक पॉइंट हटाएंगे, एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, नीचे एक ही ज़ीरो बढ़ेगा, 1 के आगे एक ज़ीरो लग जाएगा, P/Q के फॉर्म में लिख दिया, रैशनल नंबर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर यही है। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, a rational number
a upon b is positive, a rational number a upon b is positive if both have the same sign. A rational number a upon b is positive if both numerator and denominator, if both have the same sign, both numerator and denominator. Example a अपॉन बी अगर रैशनल नंबर है कोई, ठीक है, तो दोनों में अगर सेम साइन है, जैसे ये तो दोनों में ही प्लस प्लस है तो ये तो प्लस रहेगा, और दोनों में अगर माइनस माइनस है तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ए अपॉन बी इसके बराबर। एग्जाम्पल जैसे कि दिया है 3/2, तो ये इक्वल होगा -3/-2 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट, अ रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर है a अपॉन b इज नेगेटिव इफ both have opposite sign. A rational number a upon b is negative if both have opposite sign. Example, अगर कोई रैशनल नंबर है 3/5, ये कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो अगर दोनों के साइन अलग अलग है, तो जैसे कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये अभी बताया था, एक पॉइंट पहले भी बताया था, करस्पॉन्डिंग टू एवरी, वही वाला पॉइंट है, ठीक है। तो चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें, बात एक ही, दोनों के अलग अलग साइन है तो ये नेगेटिव ही माना जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट 6, two rational numbers are equal, two rational numbers are equal if, two rational numbers, यहाँ लिख लो, two rational numbers a upon b and c upon d. Two rational numbers a upon b and c upon d equal if a into d is equals to c into b. कोई दो रैशनल नंबर्स दिए हों अगर, ठीक है, कोई दो रैशनल नंबर्स दिए हों, तुमसे पूछे कि ये इक्वल हैं कि नहीं बताओ, तो क्या करेंगे, a का d से मल्टीप्लाई कर दो, c का b से कर दो, अगर दोनों इक्वल आ गया तो ये इक्वल हैं, ठीक है। इंटू बी, अगर कोई रैशनल नंबर दिया है जैसे a अपॉन बी और c अपॉन डी, ये तभी इक्वल होंगे, ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब a इंटू डी इक्वल हो c इंटू बी के, a इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल आए तभी ये रैशनल नंबर इक्वल हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग ने देखा अभी कि टू रैशनल नंबर इक्वल होंगे जब उसका क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल हो। वैसे ही अगर तुमसे बोला जाए कि ये a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, ये कोई दो रैशनल नंबर्स हैं a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, इसमें से बताओ बड़ा कौन है और छोटा कौन, तो वही चीज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू डी करेंगे, a इंटू डी, c इंटू बी, c इंटू बी। अगर ये a इंटू डी ये बड़ा है, ये ग्रेटर देन है इससे, c इंटू बी से, तो यानी a अपॉन बी बड़ा होगा c अपॉन डी से, ठीक है। ये अगर कोई रैशनल नंबर्स हैं a अपॉन बी, c अपॉन डी, कोई पूछे कि इसमें से बड़ा कौन है बताओ, छोटा कौन है बताओ, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, a इंटू डी, c इंटू बी, ये अगर बड़ा तो ये रैशनल नंबर बड़ा, अगर ये बड़ा तो फिर ये वाला रैशनल नंबर बड़ा। एग्जाम्पल देख लो इसका,
3/5, 3/5 एक रैशनल नंबर है, और एक है 7/10। 3/5 एंड 7/10 पूछे इसमें से कौन सा बड़ा है बताओ। तो 3 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 7 का 5 से कर दो, 10 3 ज़ा 30, 7 5 ज़ा 35, ये बड़ा तो ये रैशनल नंबर बड़ा। 3/5, 7/10 इज ग्रेटर देन 3/5, और यू कैन से 3/5 इज स्मॉलर देन 7/10। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एनी two rational numbers, for any two rational numbers a and b, कोई रैशनल नंबर्स हैं a and b, कोई दो रैशनल नंबर्स हैं a and b, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, a plus b upon 2 is also a rational number. For any two rational numbers a upon b, a plus b upon 2 is also a rational number which lies between कोई दो रैशनल नंबर्स हैं अगर a और b, तो a और b को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो जो नंबर आएगा वो a और b के बीच में होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, दो रैशनल नंबर्स हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसको भी 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उनसे कहें इसके बीच में फाइंड करो रैशनल नंबर, तो 2 + 3 करो और डिवाइड कर दो 2 से, इसको एवरेज लेना भी कहते हैं, ठीक है। दो नंबर का सम करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो नंबर आएगा ये उसके बीच में आएगा। देखो ये 2 है, ये 3 2 5, 2.5 आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा ना ये 2.5, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। अगर इसमें एक चीज़ और देख लो, अगर a जो है वो b से छोटा है, अगर a b से छोटा है, देन a + b upon 2 ये जो होगा ये a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। यहाँ पे देख सकते हो a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये जो a है ये b से छोटा है, तो a + b upon 2 इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। a + b upon 2 इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। 2.5 आंसर आएगा, 2 और 3 के बीच में। इसी का उल्टा कर लो, अगर जैसे कि कोई नंबर ले लें, अगर 4, ठीक है, और इधर ले लें 3 ले लें, ये a है, ये b है, ठीक। अब ये a बड़ा है, यहाँ पे a जो है वो बड़ा है b से, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो हम जब a + b upon 2 करेंगे, यहाँ पे a + b upon 2, तो ये जो नंबर आएगा ये a से छोटा होगा, ठीक है, लेकिन b से बड़ा होगा, ठीक है। अगर a बड़ा है b से, तो a + b upon 2 करने पे इनके बीच में ही ये नंबर आएगा, लेकिन a से छोटा होगा और b से बड़ा होगा, मतलब b उससे बड़ा ये नंबर, फिर ये। एग्जाम्पल, 4 + 3 upon 2 और उसके बाद 3, तो 4 + 3 7 upon 2 और फिर ये 3, तो 3 है, इससे बड़ा है ये 3.5 आएगा, इससे बड़ा है 4। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। Which of the rational numbers 3/5 and 5/7 is greater?
कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रैशनल नंबर 3/5 एंड 5/7 इज ग्रेटर। कह रहे हैं कि इसमें से बताओ बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है इन दोनों में से। ऑल्सो insert 3 rational numbers between them। कह रहे हैं पहले बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है इन दोनों में से और छोटा कौन सा है, और उसके बाद कह रहे हैं कि इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करो। ठीक है, करते हैं। हमने बताया है कि बड़ा देखना है छोटा देखना है, कैसे करेंगे। 3/5 लिखा और दूसरा है 5/7 लिखा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 कर देंगे और 5 × 5 कर देंगे। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 5 5 ज़ा 25, तो 25 बड़ा है यानी ये नंबर बड़ा। 3/5 स्मॉलर देन 5/7 और 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो, तीन रैशनल नंबर फाइंड करो इसके बीच में। तो देखो एक तरीका तो ये है, ये वाला। ठीक है, इधर 3/5 इधर है 5/7, तो बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, जैसे बताया था 3/5 प्लस 5/7 डिवाइडेड बाय 2। एक तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों के बीच में आ जाएगा आंसर। फिर इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों के बीच में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है इससे ज़्यादा टाइम लगेगा करने में। ठीक है, इसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे कर तो सकते हैं, जैसे कि ये 3/5 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 35 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 35। 5 और 7 का एलसीएम 35। 5 को 7 से मल्टीप्लाई 35 बनाने के लिए इसको भी 7 से, 7 3 ज़ा 21 प्लस 7 को 5 से, तो 5 को भी 5 से 25/2 और इधर क्या है 5/7। ठीक है, तो 3/5 ये क्या हो जाएगा 25 और 21, 25 और 21 46/35/2 और इधर क्या है 5/7। ठीक है, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी ये आया 3/5 23/35 और फिर आया 5/7। तो अभी एक ही फाइंड हुआ है। ठीक है, इतना टाइम लगा केवल एक फाइंड करने में। एक मेथड और है, उससे एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, उससे तुरंत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एक ये मेथड है, एक और देख लो। थ्री अपॉन 5 अभी केवल एक ही आया। ठीक है, हम लोगों को 3 करना है, तो अगर कोई एक बोले फाइंड करने के लिए तो ये मेथड लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा इजी है। ठीक है, एक मेथड अगर एक बोले, लेकिन अगर 3 4 बोल दे 4 5 तो ऐसे करने में बहुत टाइम चला जाएगा ना। ठीक है, इस मेथड से कर लो। 3/5 है, ठीक है, 5/7 है। ठीक, इन दोनों का एलसीएम होगा 35, इन दोनों का एलसीएम आएगा 35। तो 5 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 3 को भी 7 से। यहाँ पे क्या लिखा है 5/7। 7 को 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से। ये क्या बन गया 21/35। ये क्या है 25/35, इसके बीच में आ गए 22/35, 23/35। ठीक है, 24/35। ठीक, ठीक है, इसको साफ साफ लिख देते हैं। 21/35, 5 5 ज़ा 25/35, इसके बीच में आ गए 22/35, 23/35, 24/35। 3 नंबर आ गए इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, इस मेथड से करते तो टाइम बहुत वेस्ट होता। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम लोग को पढ़ना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हो गए रैशनल नंबर के बारे में। अब प्रॉपर्टीज क्या है रैशनल नंबर की ये पढ़नी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ
रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, the sum of any two rational numbers, the sum of any two rational numbers is always a rational number। रैशनल नंबर को शॉर्ट में लिख देते, ठीक है, रैशनल नंबर को शॉर्ट में लिख दिया आर एन। द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। जब दो नंबर्स का सम करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा हमेशा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ, बाकी सेम है, ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। द डिफरेंस, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस, दो रैशनल नंबर में अंतर, डिफरेंस यानी माइनस करना। द डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर हैं अगर a और b, ठीक है, तो a माइनस बी, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। दो रैशनल नंबर हैं a माइनस बी, तो a और b, तो a माइनस बी इनका डिफरेंस और या b माइनस है, दोनों ही रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। थर्ड पॉइंट, the product of any two rational numbers, the product of any two rational numbers is always a rational number, ठीक है। the product of any two rational number is always a rational number। दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें अगर, ये a और b, ये कोई रैशनल नंबर है तो इनका जो मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा, या b अपॉन a कर दें, कुछ भी कर दें। अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, ठीक। फोर्थ पॉइंट, द डिवीजन ऑफ a rational number, the division of a rational number by a non-zero rational number, the division of a rational number by a non-zero rational number is always a rational number। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, द डिवीजन, रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड करो, लेकिन जीरो से ना करो, जो पहले बताया था, ठीक है। ए कोई रैशनल नंबर है, इसको किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड करो, बी है मान लो कोई दूसरा रैशनल नंबर, ठीक है, तो हमेशा ही रैशनल नंबर होगा, ठीक है। द डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर बाय अ नॉन जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, बता चुके हैं, ठीक है। बी बस जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक, तो वो हमेशा जो आंसर आएगा बी जीरो ना हो तो वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आज के लिए बस इतना ही। आज यहीं पे टॉपिक ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है रैशनल नंबर्स का, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल के बाद कैसा बिहेव करते हैं, पॉइंट लगता है ना नंबर में, उसके बाद क्या हरकत करते हैं, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। और आगे फिजिक्स की ICSE की भी वीडियोस आएंगी। अभी फिजिक्स का जब चैप्टर 1 है, मोशन इन वन डायमेंशन, वो भी अभी आएगी, उसकी भी वीडियोस आएगी। और CBSE की मैथ्स की भी वीडियोस आएंगी, फिजिक्स की मैथ्स की दोनों, ICSE फिजिक्स दोनों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, ठीक है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।